गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हम आज के टॉपिक में जो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पार्ट है जनन जो स्वास्थ्य से रिलेटेड मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने जीवाणु जनित रोग पढ़े थे। इसमें जीवाणु से होने वाले रोग जो मेन पढ़े थे हमने, है ना। टीबी है, प्लेग है ना, इसमें टाइफाइड है, ये पढ़े थे। आज हम बात करेंगे विषाणु या वायरस जनित रोग, यानी वायरस से होने वाले रोग। अच्छा, ये किस में आते हैं? तो संक्रामक रोग है, यानी जो जीवाणु जनित है, ये विषाणु, ये सब संक्रामक रोग है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि कोई रोग फैल रहा है तो वो संक्रामक रोग है ना। और असंक्रामक में कौन आएगा? जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति नहीं, जैसे जैसे कैंसर है तो कैंसर नहीं फैलता है, एक खाने साथ में से नहीं फैलता है ना। अच्छा, जैसे पानी द्वारा, वायु द्वारा, भोजन, दूध, वायरस, बैक्टीरिया से व्यक्ति में होने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं, मतलब इनके माध्यम से फैलता है लगभग ही। अच्छा, ये जो होते हैं इनमें सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए तथा आरएनए से बना होता है। यानी ये जो है विषाणु क्या होते हैं? सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होता है, क्योंकि ये जब किसी सजीव में प्रवेश करता है तो सजीव की तरह जनन गुणन करके संतति उत्पन्न करने लग जाता है, सजीव की तरह व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन जब ये किसी जीव के शरीर के बाहर होता है उस समय ये क्या होता है कि क्रिस्टल रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये निर्जीव की तरह हो जाता है। तो ये इसीलिए इसको सजीव निर्जीव दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सजीव एवं निर्जीव की बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। आगे देखिए। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, पहला रोग है यहाँ पे एड्स। क्या है? एड्स। ये एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षी न्यूनतम सहलक्षण। तो ये है जन्म के बाद प्रतिरोधक क्षमता के ह्रास के कारण उत्पन्न लक्षणों को एड्स कहते हैं। एड्स का जन्म स्थान कहाँ है? अफ्रीका, है ना। उत्पत्ति कहाँ हुई इसकी? अफ्रीका के अंदर। एचआईवी का शरीर पर आक्रमण होता है, तो इसका वायरस क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसके कारण ये होता है, यानी एचआईवी। और जो है एक रेट्रो वायरस है। एचआईवी क्या है? एचआईवी का जो वायरस है, जो विषाणु, वो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए में परिवर्तित हो जाता है ना। ये इसकी विशेषता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो एचआईवी का जो शरीर पर आक्रमण है, एचआईवी शरीर में प्रवेश करता है, सीधे ही कोशिकाओं पर आक्रमण करता है ना। ये ध्यान रखना, सीधे ही कोशिकाओं पर क्या करता है? ये आक्रमण करता है। और डीएनए युक्त विषाणु डीएनए के साथ संयुक्त हो जाता है, जहाँ लगातार विभाजित होता रहता है ना। ये मतलब बहुरूपिया वायरस भी कहते हैं इसको, रेट्रो वायरस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बार बार अपना रूप बदलता है, तो उसको हमारी जो प्रतिरक्षा वो समझती है, तब तक वो रूप चेंज कर लेता है वापस। तो इस प्रकार से लिम्फोसाइट इसे पहचान नहीं पाती है, अतः यह नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए एचआईवी हम कहते हैं कि भाई फैलने के बाद बचावी उपचार है। धीरे धीरे कई टी हेल्पर कोशिकाएं एचआईवी के प्रभाव में आ जाती हैं और व्यक्ति के शरीर में रोग लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर कि इसके अंदर जो है, इसमें बहुत सारे रोग लग जाते व्यक्ति को, फिर वो ठीक नहीं होता है। ये देखो ना, ये टीबी, सिफिलिस, सेकेराइस, या डायरिया, निमोनिया, कैंसर, ये सब इसके अंदर लग जाते हैं, तो फिर ये व्यक्ति ठीक नहीं होता है, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल कमजोर हो जाता है। अच्छा, एड्स फैलने के क्या कारण है? तो एक तो यौन संबंध है, रक्त है, सुई का यूज करना है संक्रमित के साथ। इसमें क्या क्या होता है, परीक्षण कैसे होता है? तो याद रखना, इसमें परीक्षण के लिए एक तो मेन है एलिसा टेस्ट। एंटीजन एंटीबॉडी पर आधारित होता है ये एलिसा टेस्ट, है ना। तो अगर हमारे शरीर में एंटीजन अगर है वायरस, तो एंटीबॉडी बनेगी, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई बहुत कम सिम्टम्स होते हैं। एलिसा टेस्ट बहुत ही शानदार टेस्ट है, जिसमें बहुत कम सिम्टम्स या लक्षण होने पर भी मतलब पता चल जाएगा। बाकी अपन जज ही नहीं कर सकते कि ये एड्स है, लेकिन एलिसा टेस्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। इसमें रैपिड ये वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, और भी है, ये रैपिड परीक्षण भी है। एड्स का उपचार क्या है? तो उपचार नहीं है, केवल बचाव ही उपचार माना जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, बचाव ही उपचार है इसके अंदर। और
ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में 18 से 25 जुलाई 2010 तक आयोजित किया गया सम्मेलन। 18वां विश्व एड्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो वियना में हुआ है, ऑस्ट्रिया के। अधिकार यहाँ अधिकार, अब इसकी थीम क्या थी? अधिकार यहाँ अधिकार अब। ये 2010 तक आयोजित किया गया ये, तो ये ध्यान रखना है आपको। 2010 में 18वां विश्व एड्स सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं रोग कौन कौन से होते हैं। और तो देखो इसमें इसके लक्षण क्या क्या होते हैं ये हमने बता ही दिए थे। अब हम बात करते हैं, ये हैजा वगैरह तो हमने पढ़ लिया था, ये जीवाणु जनित रहे। यहाँ पे हम वापस आगे चलते हैं, मानव रोग आ गया ये। तो ये एड्स देखा हमने, इस एड्स विषाणु का, सिफिलिस हो गया था, और ये भी हो गया था हमारा, हैजा भी हो गया था। जीवाणु जनित रोग हम पढ़ लिए थे, है ना। तो ये हमने देखा इसके अंदर एक HIV। अब हम बात करते हैं इससे आगे, दूसरा रोग है हमारा, नेक्स्ट है डेंगू। तो इसमें आपने देखा होगा कि संक्रमण एंटीज एजेंट आंखों, पेशियों और सिर व जोड़ों में दर्द होता है। इसमें होता है आंखों, पेशियों में दर्द होता है वो त्वचा। इसमें डेंगू प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति में 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। अगर ये 1 लाख से भी कम हो जाए तो सीरियस, 90,000 तक ये बहुत सीरियस हो जाता है व्यक्ति। तो ये प्लेटलेट्स डाउन होता है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना है। इसको होमोरेजिस बुखार भी कहते हैं। उपचार क्या है? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक से प्रयास की जारी है ना। अभी तक अज्ञात है इसका उपचार। बस इसमें क्या है कि छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके ना 7 दिन तक इसका बुखार ठीक करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हड्डी तोड़ बुखार है। इसमें क्या होता है कि 7 दिन तक बुखार नहीं उतरता है। टोनिक्वेट परीक्षण होता है इसके अंदर, जांच होती है। उसके बाद एक और होता है ना, रैपिड टेस्ट भी होता है इसके अंदर, है ना, रैपिड टेस्ट होता है। उसके बाद है पीला ज्वर, ये अरबो वायरस के कारण होता है, और ये भी एंडीज मच्छर के काटने से होता है, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें कि लक्षण क्या है, तो सिर दर्द, उल्टी वगैरह। तो इम्पोर्टेंट है डेंगू, जो अरबो वायरस से होता है और एंडीज मच्छर के काटने से होता है, और ये रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक से इसका उपचार हो सकता है। उसके बाद याद रखना पोलियो तो आपको पता है, पल्स पोलियो अभियान चलता है, पोलियो की दवा पिलाते हैं। रेट्रो वायरस के कारण होता है, दूषित भोजन से फैलता है। इसमें बच्चे अपंग रह जाते हैं, हड्डियाँ वगैरह, है ना, बाल्यावस्था में ही वो क्या हो जाता है, पक्षघात हो जाती है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? इसमें तंत्रिका। के बाद हम बात करें तो जुकाम। पोलियो में क्या की जाती है उपचार में? पोलियो ड्रॉप पी जाती है। इसमें 2 है, एक तो साबिन है और एक साल के। एक तो साबिन का मतलब है कि ये दवाई पिलाई जाती है, और साल के का मतलब इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन से दिए जाते हैं। तो हमारे इंडिया में साबिन पिलाई जाती है 2 बूंद जिंदगी की, उसको साबिन दवाई होती है। एक साल होता है, वो टीके के माध्यम से विदेशों में लगाया जाता है। टीके आते हैं छोटे छोटे, एक व्यक्ति को एक टीका लगा देते हैं। उसके बाद है जुकाम। नेक्स्ट क्या हमारा, ये जुकाम है। जुकाम में आप देख सकते हो, जुकाम जो है इसके अंदर क्या होगा, जुकाम में राइनो वायरस के कारण होता है ना, कॉमन कोल्ड बोलते हैं इसको। और इसमें सर्दी जुकाम वगैरह खांसी ये हो जाती है, ज़्यादा हो जाए तो निमोनिया हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, निमोनिया। फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला है इन्फ्लुएंजा, यानी ये तो फ्लू से रिलेटेड, और थूक, कफ आदि आते हैं, और गले में दर्द वगैरह, जुकाम, ये भी इससे ही रिलेटेड है, मतलब बेचैनी वगैरह, है ना। तो ये सामान्य है। तो एक तो जुकाम याद रखना है, कॉमन कोल्ड, पोलियो। एक ब्लड फ्लू यानी पक्षियों से होने वाला, जैसे इन्फ्लुएंजा ये वायरस के कारण होता है, H1, H2, H3, ये मांसपेशियों में ऐंठन वगैरह ये सब होता है, इसी के कारण होता है ये, है ना। उसके बाद देखिए चेचक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेचक जो है याद रखना आपको, वेरिओला वायरस के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, चेचक में दाने निकल आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हो गया। छोटी माता और बड़ी माता के लिए टीके भी लगते हैं, जिससे वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने खोजा था, है ना, 6 माह में टीका लगता है शिशु के। छोटी माता में क्या होता है, पॉक्स वायरस होता है ये, है ना। छोटी माता में क्या होता है, पॉक्स वायरस होता है। रोगी को सांस लेने में दिक्कत, हल्का बुखार ये होता है। चिकित्सक की सलाह से वेरिसेला जोस्टर
इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना, ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कर्णफोड़ा या गलसुआ मम्स रोग होता है, पैरामिक्सो वायरस से होता है और वायरस का प्रसार रोगी के लार से होता है, लार से होता है। और ये तो वायरस याद रखना है। ज्वर से ग्रस्त व्यक्ति मुंह खोलने कटने, मुंह नहीं खोलता है, छोटा सा रहता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है इससे, है ना। इसमें क्या होता है, बंध्यता का डर रहता है। बंध्यता का मतलब वो फिर बाप नहीं बन सकता, मतलब माँ नहीं बन सकता, बंध्य हो जाएगा, मतलब बाज हो जाएगा। ये रोग बहुत खतरनाक है, गलसुआ मम्स। अगला हम बात करते हैं खसरा। खसरा तो आप जानते हो, है ना। इसमें है ना, खसरा एक रूबेला वायरस है जिसके कारण होता है, ये वायरस याद रखना है। बुखार, सर्दी, खांसी, ये सब हमेशा, बुखार और सर्दी खांसी नहीं, ये तो आम बात हो गई, वायरस में तो होगा ही होगा ये। और MMR का टीका लगता है इसे, MMR का। ट्रिपल एंटीजन है ये। तो यहाँ याद रखना, मिसल्स यानी खसरा, और एक और होता है इसके अंदर, और एक आर है। तो ये तीन चीजें इनके लिए MMR का टीका लगता है, ट्रिपल एंटीजन है, आगे आएगा और बता दूंगा मैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा जो डिजीज है, ये क्यों होता है? ट्रेकोमा मतलब आप जैसे कि दाने निकल आते हैं, खुली चलती है, ये तो ये होता है क्लेमाइडिया ट्रेकोमैटिस वायरस से। आंखें लाल हो जाती है ना। आंखों का रोग है, मतलब ये एक प्रकार से, है ना। एक है हेपेटाइटिस, ये भी होता है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के, ए वायरस के कारण होता है। और इसमें खाने में अशुद्धि, और इसमें लीवर प्रभावित होता है। और हम बात करें तो हेपेटाइटिस के लक्षण क्या होते हैं, तो वही बुखार आना, कब कम लगना, गला खराब होना, थकावट महसूस, ये उल्टी, दर्द वगैरह, चेहरा मुड़ जाना, ये सब हो गया। लास्ट मेन है रेबीज, रेब्डो वायरस के कारण होता है, पागल कुत्ते के काटने से होता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा मन करता है कि किसी व्यक्ति को काट लूं, मतलब कुत्ता होता है ना पागल, उसकी तरह व्यक्ति करने लग जाता है। नींद नहीं आना, मुंह लार आना, और रोगी पागल जैसा व्यवहार करता है। लुईस पाश्चर ने रेबीज को इसको हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोफोबिया रोग। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिया। और लुईस पाश्चर ने टीके की खोज की थी इसके लिए, है ना। और साबुन से धोना चाहिए घाव को, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल लगाना चाहिए, है ना। रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। मस्तिष्क शोध क्या होता है कि मस्तिष्क का बुखार भी कहते हैं इसको, विषाणु कारण होता है मस्तिष्क शोध, विषाणु से। इम्पोर्टेंट नहीं है। एक होता है सार्स, किलर निमोनिया भी कहते हैं इसको। ये भी क्या होता है कि सांस लेने में परेशानी होती है ना। किलर निमोनिया कहते हैं इसको। किलर का मतलब बहुत खतरनाक। ये थे कुछ विषाणु जनित रोग। इसके अलावा पशु में खुरपका, मुंहपका या पशु प्लेग, ये भी विषाणु जनित रोग है। और इसमें जैसे एड्स है, डेंगू है, ये हमने पढ़े, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये विषाणु जनित रोग थे। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे। बस नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कर देंगे इसको, ठीक है। और कुछ ये भी दे रखे हैं इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हो, एक ही जगह दे रखे हैं, कौन सा अंग या प्रभावित अंग, विषाणु का नाम, बीमारी का नाम, ये पूरा रिवीजन क्लास देख सकते हो, ये सब दे रखे हैं। हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, सब 12 डिजीज दे रखे, हर्पीज यानी त्वचा से रिलेटेड, त्वचा में सूजन, ठीक है। ओके।